हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई के क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि टर्म 1 एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओ। बहुत छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देख लेना बच्चों। सबसे पहली बात तो इस टर्म 1 में आपको कोई डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, लेकिन बच्चों डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जितने भी डायग्राम्स आपके टर्म 1 में दिए हुए हैं, खास करके लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, उन डायग्राम्स को पढ़ लीजिए। और उन डायग्राम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी लेबलिंग पढ़ लीजिए कि उस डायग्राम के किस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। इस पर कम से कम 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, मतलब 5 नंबर आपके कम से कम इस चीज पर फिक्स हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों, जो लाइट वाला चैप्टर है, लाइट वाले चैप्टर में 2 ही फार्मूले हैं, एक लेंस फार्मूला है, एक मिरर फार्मूला है। इन दो फार्मूलों पर कई सारे क्वेश्चंस लगते हैं। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे भी आपको ढेर सारा फायदा मिलेगा। एक और बात बच्चों, रिएक्शंस की बात अगर हम करें तो सीबीएसई के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 1, 2, 3 आ रहा है आपके साइंस सब्जेक्ट के टर्म 1 एग्जाम में। अब चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस और इक्वेशंस हैं जो आपको चैप्टर 2 और 3 में मिल जाएंगे। इसलिए चैप्टर 1 अगर आप तैयार करते हो तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के कई सारे रिएक्शंस आपके तैयार हो जाएंगे। तो पहला फोकस आपका चैप्टर 1 पर होना चाहिए, उसके रिएक्शंस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और उनका यूज होना है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि जो चैप्टर के जो टॉपिक डिलीट हो गए हैं उनको नहीं पढ़ना है। रेफरेंस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन उन टॉपिक्स को आपको स्किप कर देना है जो आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उस पर मार्क लगा लीजिए और सिर्फ वही पढ़िए। हर एक चैप्टर में कोशिश कीजिए कि कम से कम 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें। अगर हर एक चैप्टर से आप ऐसा करके जाते हैं तो 6 चैप्टर से एग्जाम होना है। 600 क्वेश्चन में से कम 30 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे बच्चों। इतना काम अगर आप कर लेते हो तो बड़े ही आराम से आप पास हो जाओगे। अब एक और बात मैं बता दूं, छोटा सा टॉपिक है रिफ्रैक्शन वाले में। उसको जो मतलब लाइट वाला चैप्टर है, उसमें लास्ट में जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या डिस्पर्सन का है टॉपिक। तो ये सब अगर ढंग से पढ़ करके जाओगे तो तुम बहुत अच्छा नंबर पा जाओगे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन से जो आपको मार्क्स दिलवाएंगे। लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए जितने डायग्राम्स दिए हैं उनकी लेबलिंग बहुत ढंग से पढ़ लेना। जो आपके स्किल बेस्ड क्वेश्चन हैं बच्चों, वो लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से आएंगे, और जो मेटल वाला चैप्टर है और जो पहला चैप्टर है, मतलब जो आपका केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन है, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। थोड़े से घुमा करके पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस इजी आएंगे। और अगर आप ढंग से तैयार करके गए तो बहुत ही अच्छा नंबर सिक्योर कर ले जाओगे। क्या क्या पढ़ के जाना है इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं अगली बार अपलोड करने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।